हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। अभी तक ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाइए पहले वो वाला चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद फोर्थ नंबर हमने चैप्टर 6.4 के अंदर है। आज ट्रायंगल सी और कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं और उसकी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए शुरू करें। अभी ये हमने पहले पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों जो साइड्स है वो सेम होता है, तीनों साइड सेम होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलेंगे? जिसका दो साइड इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होता है। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होता है। तो इनका प्रॉपर्टीज क्या है? दो टू स्पेशियल ट्रायंगल, ये दोनों स्पेशियल ट्रायंगल है। ठीक है, स्पेशियल ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि देखो, जिसका तीनों साइड्स जैसे जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तीनों साइड इक्वल होता है, तो इसको तीनों एंगल भी सेम होते हैं, तीनों एंगल भी सेम होते हैं, यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल सेम होते हैं तो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, take two copies of equilateral triangle, keep one of them fixed, please place the second triangles on it, it fits exactly in the first, turn it round in any way and still they fit with another exactly. Are you able to see that when the three sides of the triangle have equal length, then the three angles are also of the same size, all the sides have the same length or each angles has measure 60 डिग्री। ठीक है, हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था। और यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में जो हमने इसका कुछ फीचर्स है, हमने उसको जानकारी हासिल की। क्या फीचर्स है? पहली बात तो तीनों साइड्स इसका बराबर होते हैं और तीनों एंगल सेम होते हैं, जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं। इसका क्या फीचर्स है? टू साइड्स हैव सेम लेंथ, टू साइड्स हैव सेम लेंथ, टू साइड्स हैव सेम लेंथ, यानी कि ये दोनों साइड्स है, ये दोनों, ये और ये दोनों सेम लेंथ होते हैं। और बेस एंगल, जो बेस एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होते हैं, ये भी जो ऑपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बेस एंगल ऑपोजिट टू दी इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे ये जो बेस एंगल है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ये दोनों भी एंगल्स इक्वल होते हैं। समझ में आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का क्या प्रॉपर्टी और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? अभी हम ये वाला जो है x के वैल्यू हम निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, फिगर नंबर 1 में, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि ये लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई ये 40 डिग्री है, तो ये कितना x होगा? ये 40 डिग्री होगा। क्या होगा? 40 डिग्री होगा। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो आपने क्या है, ये साइड देखना है, ये साइड अगर बराबर है तो यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला जो ऑपोजिट एंगल है, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एंगल, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, और ये 45 डिग्री दिया है, तो ये कितना होगा? ये होगा 45 डिग्री। कितना होगा? ये 45 डिग्री। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अभी ये वाला देखिए, ये वाला एंगल है, देखो यहाँ पे ये है 50 डिग्री, ये दिया है 50 डिग्री, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो इसका जो ऑपोजिट वाला जो एंगल है, यानी कि x, ये कितना होगा? ये 50 डिग्री होगा। ये कितना होगा? ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कर देना, ये वाला नहीं कर देना, ये 50 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट एंगल्स होता है। ये वाला अगर इसके साथ सेम है तो इसका जो कनेक्टेड एंगल्स होते हैं ये सेम होते हैं, यानी ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये 100 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला देखो, फोर्थ नंबर में देख लो। अभी देखो, ये 100 डिग्री है, ये क्या है? 100 डिग्री है। अभी देखो, ये वाला साइड्स और ये वाला साइड सेम है, ये वाला साइड सेम है, तो ये दोनों कितना होगा? अभी देखो, यहाँ पे तीनों एंगल्स मिला के कितना होता है? तीनों एंगल्स मिला के होता है 180 डिग्री, और एक एंगल ऑलरेडी पता है तो उसको माइनस कर दो, कितना बच गया? 80 डिग्री। और दोनों एंगल मिला के, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल है, आर सेम, तो बराबर होंगे, तो 80 से डिवाइड 2 कर दो तो ये 40 डिग्री हो गया और ये 40 डिग्री हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अभी देखो, ये 5 नंबर देखो, ये 5 नंबर फिगर में देखो। अभी देखो, ये वाला साइड्स और ये वाला साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है। ठीक है, ये दोनों साइड सेम है, और ये देखो राइट एंगल है, राइट एंगल मींस ये 90 डिग्री, तो बचा कितना? 180 माइनस 90, 180 डिग्री माइनस 90, तो कितना रह गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री रह गया। तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये अगर x एंगल है तो ये भी x एंगल होगा, यानी 2x इक्वल टू 90 डिग्री, और x का वैल्यू कितना होगा? 90 डिवाइड 2 इक्वल टू 45 डिग्री, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया कि नहीं हो गया बताओ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो फिगर, ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर में ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स इक्वल है, ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स इक्वल है,
इसका मतलब ये साइड्स इक्वल है, तो एंगल एक्स और ये वाला एंगल एक्स ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, और इसका हमने फाइंड करना है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो बैलेंस कितना हुआ 180 माइनस 40, तो 140 डिग्री होगा इन दोनों का वैल्यू, एक्स और एक्स मिला के, यानी कि 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 140 डिवाइड 2, तो हो गया 70 डिग्री। कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 70 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया ये 70 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, ठीक है, आसान था कि नहीं बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, फिगर नंबर 7, ये फिगर नंबर 7 देखो, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 120 डिग्री, और यहाँ पे x निकालना है, x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल कैसा होगा 180, ये दोनों मिला के 180 है, ये दोनों मिला के 180 है, तो ये वाला एंगल 120 है, ये 120 है, तो यहाँ पे कितना होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 डिग्री, ये दोनों मिला के 180 डिग्री, और यहाँ पे ये वाला एंगल 120 है, तो ये कितना बचा 60 डिग्री, होगा कि नहीं। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों, ये जो दोनों साइड्स ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये 60 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये वाला फिगर देखो, फिगर नंबर 8, ये फिगर नंबर 8, अभी ये फिगर नंबर 8 देखो, यहाँ पे ये है एंगल 110 डिग्री, ये 110 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, ये दोनों मिला, ये एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना है, यहाँ पे 180 माइनस 110, तो कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। तो अभी ये दोनों का जो साइड है ये दोनों बराबर है, साइड बराबर है, दैट मीन्स ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, तो कैसा होगा, इसको कैसे करोगे, यानी कि x प्लस एक्स 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों का ट्रायंगल का तीनों का एंगल मिलके होता है 180 डिग्री, तो 2x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब x 2x कितना हो गया 180 माइनस 70 हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब 110 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 110 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 110 डिग्री, 2x कितना बराबर है 110 डिग्री, 2x का बराबर 110 डिग्री, इसका मतलब x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x होगा बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड वी गेट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिला के 110 डिग्री और ये 70 डिग्री। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। अभी देखो ये वाला फिगर देखो, अभी ये वाला फिगर देखो, 9th नंबर फिगर देखो, यहाँ पे ये 30 डिग्री दिया, ये 30 डिग्री दिया, तो ये 30 डिग्री दिया है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 हो जाएगा तो ये बराबर है, दोनों लेंथ ये बराबर है, साइड ये दोनों बराबर है, तो ये x क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ x एंड y, फाइंड द एंगल ऑफ x एंड y इन ईच फिगर, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। अभी देखो फिगर नंबर 1, फिगर 1 पे देखो ये 120 डिग्री, ये दोनों का साइड्स है ये बराबर है, दोनों साइड बराबर है, ये एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये x और y का वैल्यू क्या होगा। अभी ये 120 है तो ये वाला एडजेसेंट एंगल कितना होगा, ये दोनों मिला के होता है 180 डिग्री, और ये 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अभी ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 60, तो ये y कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो, क्योंकि ये दोनों का जो साइड है ये बराबर है, इसीलिए 60 हो गया। अभी ये 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 डिग्री, अब बचा कितना 180 से 120 काट दोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बताओ। अभी बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ। अभी फिगर नंबर 2 देखते हैं, फिगर नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे ये वाला राइट एंगल है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री, और ये वाला बराबर है, ये साइड बराबर है, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये 45 डिग्री। अभी ये y कैसा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल्स किसका जोड़ के बराबर होता है, ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री के बराबर है, तो ये 90 डिग्री ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स के ये दोनों बराबर होते हैं, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो कितना हो गया 135 डिग्री, कितना हो गया 135 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं। जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करो और दोबारा उसको देखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और दोबारा देखो, ठीक है। अभी देखो ये वाला फिगर में देखो, ये वाला फिगर में आते हैं, ये वाला फिगर में देखो x और y का वैल्यू निकालना है। ये 90 डिग्री दिया, ये क्या है 92 डिग्री, ये 92 डिग्री, दैट मीन्स ये भी 92 डिग्री होगा, ये 92 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 92 डिग्री होगा, और तीनों एंगल ऑफ द ट्रायंगल मिला के होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स 180 माइनस 92, 180 से माइनस 92 कर दो, माइनस 92 डिग्री कर दो, कितना हो जाएगा 180 से 92 डिग्री, 10 तो हो गया 8, और यहाँ बचा कितना 17 बचा, तो ये हो गया 88 डिग्री,
तो 88 डिग्री हो गया, 88 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों का जो साइड है ये दोनों बराबर है, दोनों का साइड बराबर है। इसका मतलब 2x कितना बराबर है 88, 2x इज इक्वल टू 88। इसका मतलब x का कितना, x का वैल्यू कितना होगा 88 डिवाइड 2, इसका मतलब 44 डिग्री, कितना हो गया 44 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 44 डिग्री हो जाएगा, ये भी 44 डिग्री हो जाएगा, 44 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लो ये y का वैल्यू पूछा है, y कैसे निकालोगे, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर किसके किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल किसके किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल किसके किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल किसके किसके बराबर है, जो एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, आप बताओ कितना हो जाएगा। अभी देखो ये 92 डिग्री है, ये 44 डिग्री है, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, तो 92 डिग्री प्लस 44 डिग्री, तो कितना हो गया, कितना हो गया 136 डिग्री, 136 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना हो गया 136 डिग्री। ठीक है, हो गया, हो गया, बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे देखो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अभी सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अभी ये पढ़ेंगे, लेंथ दोनों साइड का लेंथ के हम ऐड करेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे देखो कोई भी ट्रायंगल्स का दो साइड का लेंथ को अगर आप ऐड करोगे तो तीसरे साइड से वो ग्रेटर होगा। ठीक है, ग्रेटर होगा, जैसे मान लो ये वाला ट्रायंगल में एक साइड है ए बी, दूसरे साइड है बी सी और तीसरे साइड है ए सी, इन तीनों साइड्स को अगर दोनों किसी दो साइड से जैसे ए बी और बी सी इन दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों को ऐड करोगे, तीसरा साइड ए सी से ये ज़्यादा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। सेम ऐसे ही ये बी सी को और ए सी को ऐड करोगे, बी सी और ए सी ये दोनों को ऐड करोगे तो तीसरा जो साइड है ए बी इससे ये बड़ा होंगे। सिमिलरली और एक साइड है सी ए, ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दोनों को ऐड करोगे और ये तीसरे साइड ये इससे ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा इससे क्या सीखा, इससे हमने क्या सीखा, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड से ये हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप करके देखिए यहाँ पे। ठीक है, एक साइड दिया 6 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 12 सेंटीमीटर, तो आप तीसरा साइड जो थर्ड साइड है उससे ये बड़ा होगा, ये थर्ड साइड से बड़ा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ड्रॉ करने के लिए बता रहा है, ड्रॉ करने के लिए बता रहा है, ये तीन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये तीनों ट्रायंगल्स है। ठीक है, आपका नोटबुक में करो, और यहाँ पे यही वाला जो अभी हमने किया था साइड्स वाला कि दोनों साइड तीसरे साइड से बड़ा होता है, उसको करके देखो। अलग अलग टाइप का है ट्रायंगल, ये देखो तीनों ट्रायंगल अलग अलग टाइप के हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी कितना है इसका लेंथ लिखना है, बी सी कितना है इसका लेंथ लिखना है, सी ए कितना इसका लेंथ लिखना है। उसके बाद तीनों को अलग अलग ए बी माइनस बी सी लेस देन सी ए होगा या नहीं होगा, उसके बाद बी सी माइनस सी ए ये लेस देन ए बी होगा या नहीं होगा, ये आपको करके देखना है, ये आपको करके देखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको तीनों ट्रायंगल्स को करके देखना है। ठीक है, ये आपको तीनों को करके देखना है। दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर अर्लियर गैस, जो हमें पहले गैस किए थे, जो दोनों मिला के तीसरे जो लेंथ से बड़े होते हैं, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। हमेशा ट्रायंगल का दो साइड्स अगर मिला दोगे तो तीसरे साइड से ये हमेशा बड़ा ही मिलेगा। ठीक है, जो वैल्यू है वो बड़ा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल 3 देखते हैं, इज देयर ए ट्रायंगल हुज साइड्स हैव 10.2, 5.8 एंड 4.5 सेंटीमीटर। क्या ये ट्रायंगल यहाँ पे 10.2 सेंटीमीटर एक साइड, दूसरा साइड 5.8 है और तीसरा साइड 4.5 है, ये क्या एक ट्रायंगल होगा, ये क्या ट्रायंगल होगा। देखो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हमने अभी सीखा था, यानी कि ये ट्रायंगल्स अगर होगा तो ए बी सी तभी एक ट्रायंगल होंगे, जब ये दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों को मिलाओगे तो तीसरा से ये दोनों हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 10 + 5 ये 15 हो गया, तो इससे बड़ा है तो ये हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मिलाओगे 5 9 हो गया, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है, दैट मीन्स ये ट्रायंगल नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या क्या इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये क्या ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो एक साइड है 4.5, एक साइड है 4.5, दूसरा साइड है 5.8, ये इससे ये कितना है 5 1 10 3 13, ये इन दोनों को ऐड करो, क्या 10.2 से बड़ा हो रहा है, ये 5 5 10 3 13 3
10.3 हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है बड़ा, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है। अभी ये वाला देखो 5.8 प्लस 10.2, ये इसे भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये भी बड़ा हो रहा है। अभी 10.2 और 4.5 इसे भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, इसे बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ओके अभी एग्जाम्पल 4 करते हैं। इज देयर ए ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ये तीनों लेंथ दिया है, साइड्स तीनों साइड्स दिया है, क्या ये ट्रायंगल होंगे? अभी ट्रायंगल्स होने का क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है? ट्रायंगल्स होने का प्रॉपर्टीज क्या है? अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, तो क्या है, ए बी ये वाला साइड प्लस ए वाला साइड करोगे तो तीसरे साइड से हमेशा ये बड़ा होना चाहिए। ऐसे करके तीन चीज बनेगा, तीन डिडक्शन हम निकाला, ये वाला साइड प्लस ए वाला साइड इससे बड़ा होगा, ये वाला साइड और बीसी वाला साइड इससे बड़ा होगा, और बीसी प्लस एसी इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो तीन चीज आपको देखना है यहाँ पे, तीनों चीज, क्या ये तीनों बड़ा है? अगर बड़ा है तो यस 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 आ रहा है, या इसका मतलब ट्रायंगल इज पॉसिबल, इसका मतलब ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 8 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हिच टू नंबर कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अभी देखो एक लेंथ दिया 6 सेंटीमीटर और दूसरा लेंथ दिया 8 सेंटीमीटर। अभी तीसरा साइड्स क्या होगा, और कितना होना चाहिए, किससे किसके किसके बीच में होना चाहिए? पहली बात तो जो ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टीज है, आपको पता है ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज क्या है, कि इन दोनों से वो बड़ा होना चाहिए, दोनों से ये बड़ा होना चाहिए। यानी 6 + 8 करोगे कितना होगा, 14 होगा। यानी थर्ड साइड हमेशा ये 14 डिग्री से हमेशा क्या है, थर्ड साइड क्या है, ओके अभी एग्जांपल 4 देखते हैं। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी थर्ड साइड कितना होगा, दो साइड दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड बोल रहा है, तो थर्ड साइड जो होगा वो उसका जो कितना, उसका लेंथ कितना होगा बोल रहा है। टू नंबर्स जो होगा, व्हिच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अभी वो दो नंबर बताना है जिसके बीच में थर्ड साइड रहेगा। तो अभी ट्रायंगल का आपने साइड वाला प्रॉपर्टी अभी देखा, कोई भी ट्रायंगल्स है जिसका ए बी सी अगर ट्रायंगल है, तो अगर तीसरा साइड आपको अननोन है, इसका मतलब ये अगर 6 है ये 8 है, तो ये तीसरा साइड इन दोनों का जोड़ से नीचे होगा। यानी कि 6 + 8 करोगे, 6 + 8 करोगे तो 14 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो है, ये वाला ए सी जो साइड है, ये लेस देन, ये हमेशा ये लेस देन 14 सेंटीमीटर होगा, ये लेस देन 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये लेस देन 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये लेस देन 14 सेंटीमीटर होगा। अभी देखो, देयरफॉर वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमें पता है। देयरफॉर द थर्ड साइड हैज टू बी लेस देन सम ऑफ द टू साइड्स, द थर्ड साइड इज दस लेस देन 8 + 4 = 14 सेंटीमीटर। तो आपको एक पता चल गया, एक तो 14 सेंटीमीटर है, एक तो थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर है। अभी दी साइड्स कांट बी लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। अभी जो साइड है, ये साइड है, ये कभी भी इन दोनों का डिफरेंस से कम होगा नहीं, कम होता नहीं। दी साइड्स कैन नॉट बी लेस देन, दिस साइड कैन नॉट बी लेस देन डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। यानी कि 8 - 6 करोगे तो 2, ये 2 सेंटीमीटर से कम कभी भी ये वाला साइड्स होगा नहीं। दस द थर्ड साइड हैज टू बी मोर देन 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो थर्ड साइड है 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा और 14 सेंटीमीटर से छोटा होगा। तो हमें पता चल गया कि एक है 2 सेंटीमीटर, एक है 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड कुड बी एनी लेंथ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर एंड लेस देन 14 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें पता चल गया, ऐसे को इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 6.4 देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे क्या बोला, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। अभी देखो साइड्स वाला हमें पढ़ा था, क्या ये पॉसिबल है, ये साइड पॉसिबल है, देखो 2 3 5, ये क्या साइड पॉसिबल है, आप बताओ। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों को मिलाओगे, ये दोनों मिलाते क्या होगा, 5 है, तो इससे ये बड़ा है या बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कितना, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये साइड पॉसिबल नहीं है, ये साइड पॉसिबल नहीं है। अभी देखो यहाँ वाला देखो, दो नंबर देखो, यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, क्या ये ट्रायंगल बनेगा? अभी देखो ये 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, तो इससे बड़ा है तो हो जाएगा। अभी ये दोनों देखो, ये दोनों इससे क्या बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अभी ये दोनों देखो, ये 7 3 10 है, इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये वाला पॉसिबल है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये देखो तीसरा नंबर देखो, अभी ये 6
सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अभी देखो ये दोनों मिला के, ये दोनों मिलके 3 + 2 5 होगा। इससे ये बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये छोटा है 5 है, यानी कि 5 इज लेस देन 6, 5 सेंटीमीटर लेस देन 6। तो ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR। ये वाला ट्रायंगल में O जो पॉइंट है, ये किसी भी जगह पे आप एक पॉइंट लो इंटीरियर साइड में, क्या ये पॉसिबल है? OP करो, OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल हो गया तो ये दोनों साइड, ये दोनों को अगर जोड़ है, ये तीसरे साइड से बड़ा ग्रेटर होगा, तो ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है। यस। अभी देखो OQ कहाँ है? OQ कहाँ है? ये वाला है। OQ कहाँ है? ये वाला है, ठीक है। OQ ये हो गया, ये OQ हो गया, प्लस QR ये वाला है, ये वाला है QR, ठीक है। OQ और QR इन दोनों ग्रेटर देन QR, इससे बड़ा है। बिल्कुल हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों जो साइड्स है, ये और ये साइड दोनों मिलाओगे तो तीसरे साइड से बड़ा होगा। बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी देखो तीसरा साइड है, तीसरा और एक दिया है, तीसरा दिया है, क्या दिया? तीसरा दिया OR, O और R इसको जोड़ो, O और R कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स में OR प्लस OP इसको जोड़ दो, ये दोनों जोड़ दो, ठीक है। ये और ये दोनों को जोड़ है, RP से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये RP थर्ड एंगल से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला थर्ड एंगल से बड़ा होगा, बिल्कुल यस, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये अगर ट्रायंगल है तो ये वाला साइड्स ये थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री, अभी ए बी सी जो ट्रायंगल है, M इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। इज AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM है, AM यानी ये मीडियन से ज्यादा बड़े हैं। देखो इसको कंसिडर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ AB, ये दो ट्रायंगल हो गया। कंसिडर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हो गया। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, और एक ये वाला ट्रायंगल है। अभी दो ट्रायंगल्स है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और एक ये दूसरा ट्रायंगल है। कौन सा? ये ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल। यहाँ पे दो ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, समझ में आ गया? यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या बोला है? AM इज द ये AM है, यहाँ पे AM है, AM यहाँ पे ये AM है, ये मीडियन है। क्या है? ये वाला मीडियन है, ये बीच वाला लाइन ये मीडियन है, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल ACM, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? ये वाला, इसको ये वाला हमें प्रूव करना है, ये वाला हमें प्रूव करना है। कैसे करोगे ये वाला प्रूव? कैसे करोगे ये वाला? इसको हम व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री सेक्शन 6.4 चैप्टर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? एक ट्रायंगल है ABC, AM इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM, यानी दो मीडियन से ज्यादा है। AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM। कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे? बहुत आसान है। कैसे करोगे? यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABM और एक ट्रायंगल AMC, ठीक है। दो ट्रायंगल है, तो पहले पहला ट्रायंगल का बताओ, ट्रायंगल ABM। यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है? कभी भी जो दोनों साइड्स है तीसरे साइड से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे AB जो साइड है प्लस BM जो साइड है, ये ग्रेटर देन क्या होगा? AM होगा कि नहीं होगा? AM से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा होगा। अभी दूसरा वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल को देखो। AC जो है, AC और M इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACM ट्रायंगल में देखो हम AC जो होगा AC प्लस MC, ये किससे बड़ा होगा? AM से बड़ा होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है। ये हमेशा बड़ा होगा, दो साइड से तीसरे साइड से हमेशा बड़े होते हैं, तो ये क्या होगा? ये बड़ा होगा। अभी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों को इक्वेशन को आप ऐड करो तो क्या मिलेगा हमें? ऐड करने से क्या मिलेगा? तो ऐड करो, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा? देखो AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC, ये चारों मिल गया,
ये तीनों, ठीक है। ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर साइन रहेगा, ए एम प्लस ए एम प्लस ए एम, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा बताओ, है। ये दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को हमने मिला दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड मिला दिया, राइट हैंड साइड राइट है, क्योंकि यहाँ ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, इसका मतलब इसको मिला हुए तो ये दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। अभी देखो ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी, इसका मतलब क्या है, ए बी तो ये बी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। अभी बी एम कौन सा है, बी एम ये वाला है, बी एम ये वाला है, ठीक है, बी एम ये वाला हो गया, और एम सी ये वाला हो गया, दोनों मिला के क्या हो गया, बी सी हो गया, बी सी हो गया प्लस बी सी, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों मिला के हो गया बी सी, और प्लस ए सी, तो ए सी तो है ही, ए सी यानी कि तीनों साइड्स किससे ग्रेटर देन है, ग्रेटर ए एम प्लस ए एम क्या हो गया, 2 ए एम हो गया, 2 ए एम हो गया, 2 ए एम हो गया। तो इसका मतलब तीनों साइड्स जो है वो दो मीडियन से ज्यादा है, 2 मीडियन से ज्यादा है, तो ये आपका जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, हाँ बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। ओके अभी आगे, ओके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक साइड ए बी है, दूसरा साइड बी सी है, तीसरा साइड सी डी है, चौथा साइड ए डी है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये जो अंदर वाला जो ए सी और बी डी है ये इससे बड़े हैं, ये चारों को अगर मिलाओगे तो इससे अंदर वाले से बड़े हैं। कैसे प्रूव करोगे बताओ, प्रूव करोगे, कैसे करोगे प्रूव करो। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत जल्दी से हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। कैसे बताओ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है, करो। ये कैसे होगा ये, ओके कैसे किया, चलो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये चारों साइड्स है। अभी देखो यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें पता है कि प्रॉपर्टीज क्या है, हमेशा ट्रायंगल का 2 साइड्स तीसरे साइड से बड़े होते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने क्या करना, टोटल हमने क्या करना, यहाँ पे ए सी क्या है, ए सी ये वाला कॉमन किसके ट्रायंगल के बीच में। अभी देखो ये वाला कॉमन किसके बीच में, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल के बीच में, देखो ये दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन ए सी जो है, ये दोनों ट्रायंगल के कॉमन है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले लेना होगा। क्या है, ए बी सी ट्रायंगल, क्या है पहला ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखो, ए बी प्लस बी सी हमेशा ए सी से बड़े होंगे, तो वही लिखो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी देखो ये दूसरा वाला ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, ये ट्रायंगल ए सी और डी में देखो हमेशा ये वाला साइड हमेशा ए सी से बड़े होंगे कि नहीं बताओ, बिल्कुल बड़े होंगे। क्या होगा, ए डी प्लस सी डी जो साइड है हमेशा किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। तो इन दोनों को इक्वेशन को मिला दो, तो कैसा होगा, दोनों को मिलाओ, दोनों इक्वेशन को मिला दो तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को मिला दो तो कैसा होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी। ये हो जाएगा कि नहीं, ए सी प्लस ए सी हो जाएगा कि नहीं बताओ। दोनों को बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी, यानी चारों साइड हो गया, यानी 2ac से ज्यादा बड़ा है, 2ac से बड़ा है, 2ac से। अभी तक समझ में आ गया। इसका मतलब हमें इसको 2ac लिख सकते हैं। क्या है, लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन 2ac लिख सकते हैं। अभी समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मैं इसको रब कर दूं, अभी ध्यान इधर। अभी देखो हमें ये प्रूफ करना है। अभी हम ये वाला इक्वेशन सामने मिल चुका है, हमें ये वाला इक्वेशन हमें मिला हुआ है, ये वाला इक्वेशन मिला हुआ है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन मिला हुआ है। अभी देखो ये वाला इक्वेशन मिला हुआ है। अभी देखो यहाँ पे ये वाला भी सी डी, ये वाला लाइन था, ये वाला लाइन बीच में था, ठीक है, ये वाला लाइन था। अभी यहाँ पे देखो दो और एक ट्रायंगल मिल गया, हमें 2 ट्रायंगल और मिल गया, यानी ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4, ठीक है, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 मिल गया। अभी तीसरा नंबर पे क्या होगा, ट्रायंगल 3 पे देखो, ट्रायंगल बी सी डी में देखो, ट्रायंगल बी सी डी के अंदर, ये बी सी डी के अंदर देखो ये वाला और ये वाला साइड इससे बड़े होंगे। तो इसका मतलब बी सी जो है साइड प्लस सी डी जो साइड है हमेशा ग्रेटर देन होगा बी डी साइड से, ठीक है। ये वाला साइड इससे बड़े होंगे, ठीक है, ये मिल गया। और चौथा नंबर देखो इस ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल्स के अंदर देखो ए बी जो है और ए डी जो है इन दोनों का अगर जोड़ कर दूंगा तो इससे बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, बी डी से बड़े होंगे, ठीक है।
ये दो ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है इसलिए दो ट्रायंगल्स बना दिया। इन ट्रायंगल में ये वाला साइड ये प्लस ये इससे बड़े होंगे, इस वाला ट्रायंगल में ये प्लस ये इससे बड़े होंगे। ठीक है, यही तक लिखा, अभी और कुछ नहीं लिखा, यही लिखा। अभी इन दोनों एंगल्स को, दोनों ट्रायंगल्स का ये जो साइड्स है इसको मिलाओ। बाय एडिंग बोथ द साइड्स वी गेट, बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन वी गेट। अभी इन दोनों को ऐड कर दो, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? अभी देखो बी सी प्लस सी डी, ये वाला लिखा मैंने, ये वाला लिखा मैंने, ये वाला लिखा, प्लस इन दोनों को लिखो ए बी प्लस ए डी। ठीक है, ये लिखा, इन चारों को लिख दिया, ग्रेटर देन ये 2 बार बी डी प्लस बी डी, 2 बार 2 बी डी लिख सकता हूँ, ये 2 बी डी लिख सकता हूँ, ये दोनों बी डी लिख सकता हूँ। तो हमें दो इक्वेशन मिला है, दो इन चारों ट्रायंगल्स में मेरे को हमें दो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हमें ये मिला है, ये दोनों इक्वेशन मिला है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन मिला, तो इन दोनों इक्वेशन को मिल गया तो हमें क्या करना है, इन दोनों को भी ऐड कर दो, इन दोनों को भी ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को भी ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? देखो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ए बी है, इन दोनों ऐड कर दो, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे भी सी डी है। इसका मतलब 2 टाइम्स ये मिल गया। क्या है, क्या मिला? ये इसको अगर मैं ब्रैकेट कर दूं तो ये 2 टाइम्स है, ब्रैकेट कर दूं तो ये 2 टाइम्स मिल गया। ठीक है, ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? ये सेम है ना, ये सेम और ये सेम है, तो 2 टाइम्स मिल गया, 2 टाइम्स हो गया। इस तरह वाला हो गया। ये ग्रेटर देन, मैं ग्रेटर देन साइन रख दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन एज इट इज रख दिया, यहाँ पे 2ac प्लस 2bd होगा। क्या है? 2ac प्लस 2bd हो जाएगा, 2ac प्लस 2bd हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है? 2ac प्लस 2bd, इसको दो को कॉमन ले लो, यानी 2ac प्लस 2bd, इसका मतलब क्या है? 2ac प्लस 2bd मतलब क्या है? ग्रेटर देन 2 कॉमन ले लो तो ac प्लस bd हो जाएगा कि नहीं? बताओ, bd हो जाएगा कि नहीं? दो ac है, 2 bd है, इसका मतलब 2ac प्लस bd, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 2ac प्लस bd लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेम लिखो, 2ab प्लस bc प्लस ad प्लस cd, यहाँ पे है इज इक्वल टू ऐसे। यहाँ पे दोनों तरफ 2 2 है, देखो दोनों तरफ 2 और 2 है, तो इसका मतलब 2 और 2 को काट सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ 2 2 है, इसका मतलब 2 और 2 को काट सकते हैं। अभी देखो क्या मिला हमें? ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये देखो, ये वाला मिला कि नहीं मिला? ये वाला मिला कि नहीं मिला? बताओ, ये वाला मिला कि नहीं मिला? बताओ। तो हैंस प्रूफ है, अभी प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का ये इसको हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हमें क्या किया? पहले हमने क्या किया? ये वाला ले लिया, पहले क्या ले लिया? ये वाला ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन था बोल के हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा दिया। ठीक है, अभी उसके बाद ये दोनों होने के बाद हमने क्या किया? ये वाला दोनों एंगल ले लिया, ये वाला, ये 3 और 4, ये ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4, ये जो ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 हमने क्या कर दिया? ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी। इन दोनों को दोबारा मिला दिया, और दोनों को मिलाने के बाद चारों को मिला दिया तो 2 टाइम्स हो गया ये, और 2 टाइम्स हो गया ये। तो ये क्या हो गया? 2 कॉमन हो गया तो ए सी प्लस बी डी हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स ये है, और 2 कट गया, 2 कट गया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी, यानी कि ये चारों साइड है वो लेस देन होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी एंड सी डी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, इसको करो, ये कैसे करोगे? इसको करो, ये कैसे करोगे? ठीक है, इसको करो, ये कैसे करोगे? ये वाला पॉइंट वो है, ये वाला पॉइंट वो है, अभी करो कैसे करोगे? ओके, अभी देखो यहाँ पे, अभी ये क्वाड्रिलेटरल में देखो टोटल 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4। कितना ट्रायंगल है? 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 को देखो, ट्रायंगल नंबर 1, सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 को देखो। ट्रायंगल नंबर 1 में क्या है? दोनों जो साइड से मिला के तीसरे साइड से ये बड़े होते हैं, तो ए ओ डी ट्रायंगल में ट्रायंगल ए ओ और डी, ये ट्रायंगल ए ओ डी दिखा दे रहा है। ट्रायंगल ए ओ डी में देखो, ये ट्रायंगल ए ओ डी में ए ओ प्लस ओ डी, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ प्लस ओ डी मतलब साइड्स ए ओ प्लस ओ डी, ये हमेशा ग्रेटर होगा, किससे होगा ग्रेटर? ए डी से ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? ए डी से ग्रेटर होगा। सेम ऐसे सेकंड नंबर ट्रायंगल में, थर्ड और फोर्थ में निकालो। ऐसे सेकंड नंबर ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है? सी ओ डी ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी ओ डी ट्रायंगल में ओ डी प्लस ओ सी, ये दोनों, ये और ये ओ सी ग्रेटर होगा, किससे होगा ग्रेटर? सी डी से ग्रेटर होगा, सी डी से ग्रेटर होगा कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं? बताओ। बिल्कुल। अभी थर्ड नंबर ट्रायंगल में देखो, थर्ड नंबर ट्रायंगल थर्ड में सी ओ बी में,
यानी कि BOC ट्रायंगल में, BOC ट्रायंगल में ये वाला BO साइड्स और OC साइड्स ग्रेटर होगा कि नहीं, बताओ। BC से ग्रेटर होगा कि नहीं, BC से ग्रेटर होगा, बिल्कुल होगा। अभी 4 नंबर ट्रायंगल, 4th नंबर ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB पे देखो ये वाला साइड्स, OB वाला साइड्स, OB यानी BO वाला साइड प्लस OA वाला साइड हमेशा ग्रेटर होगा AB से। ये हम 4 डिडक्शन हमने निकाला, ड्यू टू कैसे निकाला, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल से हमें ये 4 डिडक्शन निकाला। ठीक है, ये चारों डिडक्शन हमने निकाला। इन चारों डिडक्शन को आपने प्लस करना है, चारों डिडक्शन को कुछ नहीं करना, चारों डिडक्शन को सिर्फ आपने प्लस करना है। तो कैसे होगा देखो, ये वाला को प्लस कर दो, उसका ग्रेटर साइन लगाओ, ये वाला साइन लगाओ, ठीक है, ये प्लस करो। ठीक है, अभी देखो प्लस करने से क्या मिलेगा, बाय एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 4 वी गेट। अभी देख AO प्लस OD, ये ठीक है, प्लस OD प्लस OC ये वाला, प्लस BO प्लस OC, ठीक है, BO प्लस OC प्लस BO प्लस OA, ये सभी को मिला दिया, 1 2 3 और 4, इन सभी को मिला दिया। अभी देखो इन सभी को मिला दिया, इसका मतलब क्या फॉर्म हो रहा है, ये देखो OA, ये वाला OA है और OA है क्या, OA है, ये देखो OA है, 2 टाइम्स OA है, यानी कि 2 टाइम्स OA है, 2 टाइम्स OA, ठीक है, 2 टाइम्स OA। अभी OC है क्या, OC देखो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, और OC है क्या, OC देखो, OC एक वाला 2 बार, यानी 2 टाइम्स OC है, देखो प्लस 2 टाइम्स OC भी है, ठीक है, 2 टाइम्स OC, ये और ये, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 टाइम्स OA और 2 टाइम्स OC, यानी 2 टाइम्स AC हम लिख सकते हैं, 2 टाइम्स AC लिख सकते हैं। तो इसको बदले हम 2 टाइम्स AC बाद में लिखेंगे, अभी पहले ऐड कर लो। उसके बाद OD है क्या, देखो OD, OD एक बार है, यानी 2 टाइम्स OD भी है, 2 टाइम्स OD है। उसके बाद OB है क्या, OB यानी BO है क्या, BO, हाँ 2 टाइम्स BO भी है, ये भी है, यानी प्लस 2 टाइम्स BO भी है, BO, ठीक है, BO, ऐसा है, हमें ये मिला है, ठीक है, ये मिला। एक तरफ हमें पहले ये साइड का देख रहे हैं, अभी देखो 2 टाइम्स OA प्लस OC, यानी कि 2AC हम लिख सकते हैं, इसके बदले हम 2AC लिख सकते हैं, ठीक है, और इसके बदले 2BD लिख सकते हैं, प्लस 2BD लिख सकते हैं, ठीक है, 2BD लिख सकते हैं कि नहीं, 2BD लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो AC प्लस BD हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड देखो, ये राइट हैंड साइड क्या था, AD CD BC और AB, इन चारों को मिला दो, तो यहाँ पे मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, AD प्लस CD प्लस BC प्लस AB, ठीक है, प्लस AB, ठीक है, AD क्या हो गया, ये हो गया, CD क्या हो गया, ये हो गया, BC ये हो गया, AB ये हो गया, ठीक है। अभी ये चारों मिला दिया, ठीक है, इसका मतलब ये चारों आ गया, अभी ग्रेटर देन, अभी देखो ग्रेटर देन, ये 2AC प्लस BD ग्रेटर देन क्या हो गया, राइट हैंड साइड AD प्लस CD प्लस BC प्लस AB, ठीक है। क्या प्रूव करना था, ये इनसे बड़ा है, क्या प्रूव करना था, ये इससे छोटा है, बिल्कुल क्लियर कट। क्या प्रूव करना था, AB BC CD ये इनसे छोटे हैं, हमारा क्या आ रहा है, ये इनसे बड़े हैं, दैट मीन्स क्या है, ये इनसे बड़ा है, मतलब ये इससे छोटे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, इंप्लाइज दैट AD प्लस CD प्लस BC प्लस AB इज लेस देन 2 टाइम्स AC प्लस BD। लिख सकते कि नहीं बताओ, और आसान था कि नहीं, कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो दोबारा बताओ, हमने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल में 4 भाग में डिवाइड किया, 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 और 4, इन चारों को हमने O एक सेंटर पॉइंट ले लिया, और AO प्लस OD ये इससे बड़े होते हैं, OC प्लस ये इससे बड़े होते हैं, OC प्लस ये इनसे बड़े होते हैं, और ये इससे बड़े होते हैं। ये 4 इक्वेशन पहले हमने लिख दिया, पहले। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को एक बार मिला दिया, राइट हैंड साइड को हमने ये राइट हैंड साइड को मिला दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड तो ये साइड वाला पूरा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम मिला दिया हमें मिल गया 2AC प्लस BD। कैसे मिला, ये देखो सभी को मिला दिया, तो 2 टाइम्स AO है, 2 टाइम्स OC है, 2 टाइम्स OD है, 2 टाइम्स BO है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स AC प्लस BD मिल गया, क्योंकि 2 टाइम्स OA है, 2 टाइम्स OC है, हम इसको AC लिख सकते हैं, 2 टाइम्स OD है और 2 टाइम्स BO है, तो हम 2 टाइम्स BD लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 टाइम्स AC प्लस BD, ये लिख सकते हैं। तो ये अगर इससे बड़ा है, इसका मतलब ये इनसे छोटा है, तो हेंस प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, ठीक है, बिल्कुल आसान था, कर लोगे, सभी कर लोगे, ठीक है, कमेंट करके बताओ, कर लोगे कि नहीं बताओ। अभी चलो नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी दोनों साइड्स का, ट्रायंगल का दोनों साइड्स है, यानी कि लेंथ जो साइड्स है ये 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, यानी कि जो तीसरा जो साइड है वो किसके किसके बीच में होगा। तो हमें हमें अभी हमने देखा था जो ये क्या होगा, एक साइड 12 है तो दूसरा 15 है, तो इसका मतलब दोनों का जो जोड़ है कितना होगा, 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो दोनों 27 सेंटीमीटर से तीसरा जो एंगल है ये कम होगा, यानी कि एक लार्जर एंगल मिल, लार्जर लेंथ मिल गया, यानी कि जो थर्ड साइड है 27 से कम है, यानी कि लेस देन 27 सेंटीमीटर, ये हो गया 27 सेंटीमीटर से कम है। और एक मिनिमम कितना होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देख लो, यानी कि 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, 27 सेंटीमीटर कम है, यानी कि मोर देन 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 सेंटीमीटर और मोर देन 3 सेंटीमीटर और लेस देन 27 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं बताओ, ये हो गया कि नहीं बताओ। सेम ऐसा वाला एक एग्जांपल हमने किया था, ठीक है, एक सेम एग्जांपल हमने किया था, यानी कि जो ऐसे अगर क्वेश्चन मिले तो इन दोनों का जोड़ दोगे, तो अगर जोड़ दोगे तो 27 आ गया, इसका मतलब ये इससे बड़ा तो होगा नहीं इसका साइड वाला, और इसका माइनस घटा दोगे तो जिसका डिफरेंस आएगा वो इसके नीचे नहीं होगा और इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। नॉट मोर देन 3 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन लेस देन 27 सेंटीमीटर और मोर देन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर मिल गया कि नहीं बताओ, मिल गया। अभी तक हमने ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी का 6.5 जो लेसन है इसको हमने अच्छे से कवर किया। आशा करता हूं आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और जो भी हमने किया उसको आपने पेन और पेपर लेके वीडियो को पॉज करके उसको आप करिए, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप दोबारा कमेंट करिए, दोबारा हम समझा देंगे, और इसको बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके हम ऊपर लेवल में जा रहे हैं, तो जो कॉम्प्लिकेटेड जो आपका जो है डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। सो आपको गुजारिश है बच्चों कि आप जो भी हमने पढ़ाया जा रहा है उसको आपने 2 बार 3 बार रिपीट करें, समझ में तभी भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, दोबारा आपको क्लियर कर दीजिएगा, आपको व्हाइट बोर्ड से एक एक करके आपको क्लियर कर जाएगा। ये सीरीज को आप अच्छे से देखना और सभी चैप्टर को बारीकी से कवर किया जाएगा, ठीक है। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, टिल देन बाय बाय।